Ahmed Mujtaba, Ahmed Ovid. Oh, please. थोड़ा सा जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब बेहतरीन से तरीबान की हालत में होंगे। डिपार्टमेंट का इसके बाद प्रिंसिपल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका प्रोवाइड किया। हमारी दफ़ा तो जनाब मेजर रिटायर्ड एहसानुल हक साहब होते थे, लेकिन काल मुकाम प्रिंसिपल है और मुझे यकीन है कि इस इदारे का प्रिंसिपल कोई भी आम बंदा नहीं हो सकता। बड़ी खास शख्सियत है, इनका शुक्रगुजार हूँ। साकिब साहब, इब्रार शाह साहब, बाकी टीचर साहिबान जिन्होंने रब्ता किया। अहमद मुश्तबा नाम है मेरा जी, और 2005 में जो इस स्कूल का सबसे पहला मैट्रिक का बैच था, सीनियर मोस्ट बैच, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक किया था कंप्यूटर साइंस के साथ। एवरग्रीन स्कूल और उसके एवरग्रीन टीचर्स को देख के आज दिली खुशी हुई। गाय बगाए अक्सर टीचर्स हजरात के साथ राब्ते में हूँ। एक लाइव वायर लफ्ज होता है, लाइव वायर। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के जो टीचर्स थे, जिनसे पढ़े थे, कोई सबने अपने अपने मुताबिक गुफ्तगू की। कोई फॉर्मली, इसमें कोई जो है ना, एक वो जो कहते हैं कि एक फॉर्मल गुफ्तगू होती है, वो नहीं है। बिल्कुल लाइव एक जज्बात जो मेरे थे और आज भी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा आपके। कि ये टीचर्स वो है कि जिन्हें मैंने यूनिवर्सिटी तक अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल लिंग्विस्टिक्स किया, उधर तक जो तालीम हासिल की, बीएड किया, बड़े से 7 कोर्सेज किए, जो आज तक जितने भी टीचर्स मिले हैं, टीचर्स सभी काबिल एहतराम होते हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो मुखलस तरीन टीचर्स मिले हैं वो इस स्कूल के थे। इंस्पायरेशन बनती हैं आपके रोल मॉडल से। ये टीचर्स रोल मॉडल थे। जब इन सभी को देखते थे, खास तौर पे जो हमारी जिंदगी में मोहसन है, सैयद कमर अब्बास शाह साहब, चांद अफ्ताब साहब, इंग्लिश के लेक्चर्स लेते थे। इनका वे ऑफ टीचिंग, इनके एक बॉडी लैंग्वेज, वो बड़ी मुतासिर थी। दोनों ही इंतहाई स्वीट शख्सियत है और इन्होंने इस कदर मुतासर किया कि आगे जाके, हालांकि मैंने कॉलेज में जो है वो सोशल इंजीनियरिंग की, उसके बाद लेकिन वो जो एक इन दोनों से इंस्पायर था मैं कि इंग्लिश एक डिग्री होनी चाहिए। उसी को फिर कंटिन्यू किया, मैं इंग्लिश किया, एमफिल किया लिंग्विस्टिक्स में, और मैं आज मौका मिला है तो वो मैं अपनी डिग्री इन दोनों शख्सियत को डेडिकेट करना चाहूँगा कि बाकी बड़े से टीचर से भट्टी साहब ने और इब्रार साहब ने तो हद ही कर दी थी जनाब। वो कहते होते थे भट्टी साहब कि मैं घोल के भी पिला दिया। एक तो मुहावरा आता था ना, घोल के पिलाना, और वो वाकई पिला देते थे। केमिस्ट्री इस तरह की उन्होंने पढ़ाई, कोई हम इधर अपनी तारीफ करने नहीं आए। मैं समझता हूँ कि वो बाप को ही क्रेडिट जाता है। ये हमारे सारे बाप हैं, इनको क्रेडिट जाता है। दारे अरकम में जब भी डेमो वगैरह देने, टीचिंग से ही वाबस्ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्राइवेट स्कूल रन कर रहा हूँ गुजरात में। उसामा भट्ट साहब के साथ ही मैं क्लास फेलो था उनका। तो कल वैसे मैंने उन्हें कॉल की थी, उन्होंने पिक नहीं की। मेरा दिल था कि वो भी आते। प्राइवेट स्कूल अपना रन कर रहा हूँ। अब जब डेमो देने दूसरे स्कूल जाते थे ना, जॉब के दौर में, तो मुझसे वो पूछते थे कि आप किस चीज़ का डेमो देंगे, क्या आपकी डिग्री है। तो मैं उनसे आजाना तौर पे कहता था कि आपको जो बंदा चाहिए आप वो सब्जेक्ट बताएं, उसका मैं डेमो देता हूँ। और डिग्री मेरी इंग्लिश की थी, उन्होंने इंग्लिश का डेमो लिया। मुझे याद है शिराज शफीर साहब ने एजुकेटर में डेमो लिया, इंग्लिश का लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा केमिस्ट्री का डेमो दें, फौरन उनको केमिस्ट्री का डेमो दिया। कहते यार तुम्हारी डिग्री इंग्लिश की है, तुम्हारी केमिस्ट्री उससे ज़्यादा बेहतर है। फिर उन्होंने फिजिक्स का डेमो लिया, तो कहते हैं फिजिक्स तुम्हारी उससे भी बेहतर है। फिर एज ए फिजिक्स टीचर मैं जो है ना वो तो ज्वाइन किया। दारे अरकम में भी ऐसे ही था। तो इब्रार शाह साहब, अकमल भट्टी साहब ने बड़े आला अंदाज में जो है वो हमें पॉलिश किया। इसके बाद डिसिप्लिन, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें, इलाक साहब, साकिब सईद साहब हैं, शाहिद साहब हैं। इसके अलावा 2-4 और टीचर्स थे जो भी नहीं नज़र आ रहे। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पॉलिश किया हमें और बेहतरीन अंदाज में। इन्हीं को देख के, इन्हीं से, जैसे एक बच्चा भी बात कर रहा था कि इसी में से रास्ता निकलता है। तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनको देख के, उनसे इंस्पायर होके तो हम अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलते हैं, किसी एक को फॉलो करते हैं और उसी रास्ते पे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। और मैं ये समझता हूँ, वो सुना था
कभी ना बचपन में जब ये टीचर्स पढ़ाते थे तो सुनते थे कि वालिदैन और उस्ताज़ा ये दो ऐसी शख्सियत जिंदगी में होती हैं जो बंदे से कभी जेलस नहीं होती। ये अपने से आपको बड़ा देख के तो खुश होते हैं। और यकीन करें 2005 से अभी तक 2022 मेरे ख्याल में 17 साल गुजर गए, आज दोबारा मिले हैं। यही बात फील की है। बड़े सगे आपके रिश्ते भी हैं, चाचे मामे फूफियां सभी जेलस होते हैं, किसी ना किसी अंदाज में जेलस होते हैं आपकी कामयाबी से। लेकिन वो वालिदैन है, वो अपने से ऊंचा भी आपको होता देखेंगे तो खुश होंगे। इसी तरह इनसे जब मिलते हैं, आज जैसे आप लोगों को मुझे इन्होंने वेलकम किया, इनके जो ख्यालात थे, बड़ा कीमती वक्त ये निकाल कर भी सभी लोग बैठे हैं, लेकिन जिस अंदाज में इन्होंने वेलकम किया, हमसे प्रोफेशन पूछते हैं, खुश होते हैं, गले लगा लगा के मिल रहे हैं, तो आज वाकई वो बात जो है वो समझ आई कि वालिदैन और उस्ताज़ा हमेशा आपको अपने से ज़्यादा कामयाब देख के भी खुश होते हैं। वो कहते हैं कि उस्ताद बादशाह तो नहीं होता लेकिन बादशाह बना देता है। तो माशाल्लाह बड़े बड़े जान पर्सनैलिटीज़ हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग, कामयाब तरीन लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। और मैं समझता हूँ पीछे जो हमारे ड्राइविंग फोर्स थी वो ये स्कूल के टीचर्स थे। साकिब साहब ने भी माशाल्लाह हमारी शख्सियत को बनाने में, बेहतर करने में बड़ा किरदार अदा किया। डिसिप्लिन इंचार्ज थे तो कभी भी वायलेशन नहीं करने देते थे। सीनियर मोस्ट थे हम, तो अक्सर वो शरारतों का कीड़ा तंग करता था। कुछ ये अपना राजा उमर फरूक साहब, चांद आफ्ताब साहब, मिसबा साहब, इनकी कंपनी में हम बड़ा एंजॉय भी करते थे, शरारती भी हो गए होते। तो एक दफ़ा शरारत में ना मतलब कि कोई ऐसा ट्रेंड चल गया कि शर्टें फाड़ रहे हैं एक दूसरे की, मजाक में। अब साकिब साहब आए हैं, इनका जब वो राउंड होता है डिसिप्लिन इंचार्ज थे, इन्होंने ना हमें 4 बंदों को प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा किया हुआ। तो अब बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, पूरा स्कूल गुजर है, सबको पता है जी ये सीनियर मोस्ट है, सर सैयद ग्रुप का हेड बॉय भी था मैं। सारे जो भी एक्टिविटीज़ है वो हम स्टेज पे होते थे, तो वो जो है जी अब हम उस दिन मुजरिम बन के खड़े हैं, कपड़े हमारे फटे हुए हैं, जो भी गुजरता है तो की होया इधर मुँह कर देते हैं, इधर से को गुजरता है फाइन है इधर मुँह कर देते हैं। साकिब साहब पास आए हैं, एक टीचर साहब में से कोई पूछता है कि ये साजी क्यों खड़े हैं, तो सर फरमाते हैं ये अमराज़े महसूसा के माहिर हैं। तो ऐसे ही अबरार शाह साहब के साथ बड़ी गोल्डन मेमोरीज है। जैसे प्रिंसिपल साहब ने फरमाया कि अबरार शाह साहब की सारी मेमोरीज ही बड़ी डिफरेंट होती हैं। छोटी सी एक वो बात याद आ गई उनका, ये अल्फाज उन्होंने जो डिफरेंट मेमोरीज वाले इस्तेमाल किए ना, उससे उधर बैठे हुए हैं तो हर चीज़ इन्होंने बड़ी हमारे अंदर जनाब कूट के भरी हुई है। कूट के भरने से मुराद कूट के। उधर बैक लॉन में बैठे हुए हैं, फिजिक्स का लेक्चर दे के ना तो इन्होंने काम दे दिया याद करें। मुहर्रम के दिन थे तो मैं साथ वाले से बात कर रहा था, बचपना था नहीं इतनी सेंस थी, तो मैं साथ वाले से ना जरा बावाज़े बुलंदी मुँह से निकल गया, आज ना छुट्टी तो बाद शदोला चौकी जाना है, उसे घोड़ा निकलना देखना। शाह साहब उठे, डंडा पकड़ा आगे, इधर से आ रहा है मुझे, इधर से आ रहा है, मैं अब वो ब्रेक डांस करता जा रहा हूँ, मारते जा रहे हैं। मैं सर ये होया कि सर बताए मुझे हुआ क्या है ये वो। जब ठीक तसल्ली कर लिया तो बाद में कहते हैं बेटा शबीज उल जना कहते हैं, घोड़ा नहीं कहते। अब मुझे नहीं था पता, मैंने जनाब फिर माजरत की, मैंने कहा जी आइंदा इंशाल्लाह ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो अनएक्सपेक्टेड भी जो है ना वो हमें फैज़ मिले हैं और माशाल्लाह से बड़ा पुरखलूस किस्म का वक्त गुजारा इन्होंने हमारे साथ। और आज भी आए तो कभी फॉर्मल होके नहीं मिलते, बल्कि मैंने देखा है कि काम छोड़ के जो है वो मिलते हैं, तो इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जितनी हमारी लाइफ में कामयाबियाँ हैं वो इन टीचर्स को हम डेडिकेट करते हैं। अल्लाह ताला इन्हें ऐसे ही शादो आबाद रखे, हम सबको हिदायत दे और इनके औलादों को भी हिदायत दे। अल्लाह ताला इन सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत अच्छी